आज हम जीएल फुएंटेस की एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ईश्वर के नाम एक पत्र। सोचिए, एक सीधा साधा किसान जिसका भगवान पर विश्वास इतना पक्का था कि उसने सच में उन्हें एक चिट्ठी लिख डाली। तो चलिए इस अनोखी कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी ना एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। जब आपका अटूट बिल्कुल सच्चा विश्वास इस दुनिया की सच्चाइयों से टकराता है तो क्या होता है? ये सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेंचो के साथ आखिर हुआ क्या। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो लेंचो से। वो एक बहुत ही मेहनती किसान है जिसकी दुनिया बस 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है: उसका खेत, उसका परिवार और भगवान पर उसका अटूट विश्वास। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी उम्मीद के साथ। लेंचो अपने लहलहाते मक्के के खेत को देख रहा है और बहुत खुश है। उसे पूरा यकीन है कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी और उसके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। उसे बस एक चीज का इंतजार था, एक अच्छी सी बारिश का। उसे लगता था कि भगवान उसकी मेहनत देख रहे हैं और उसका फल जरूर देंगे। उसका विश्वास, आप कह सकते हैं, बहुत ही सीधा और सच्चा था। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। जिस बारिश का वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो एक भयानक ओलों के तूफान में तब्दील हो गई। उसकी सारी उम्मीदें एक ही पल में बिखरने लगी। देखते ही देखते उसका हरा भरा खेत सफेद ओलों की चादर से ढक गया, मानो किसी ने नमक बिछा दिया हो। उसकी महीनों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब सवाल ये था कि उसका परिवार क्या खाएगा। तो जब सब कुछ छिन गया, तब लेंचो ने क्या किया होगा? उसने जो किया वो शायद हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है। उसने अपने विश्वास को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सीधे साधे किसान ने फैसला किया कि वो सीधे भगवान को ही एक चिट्ठी लिखेगा। उसने अपनी सारी परेशानियां बताईं और उनसे मदद मांगी। ये विश्वास का एक बहुत ही मासूम और अद्भुत नजारा था। और वो कोई गोलमोल बात नहीं कर रहा था। उसने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि उसे क्या चाहिए: पूरे 100 पैसों, ताकि वो दोबारा बीज खरीद सके और अपने परिवार का पेट पाल सके जब तक अगली फसल ना आ जाए। उसका विश्वास देखिए कितना प्रैक्टिकल था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा इंसान सामने आता है जो लेंचो की इस प्रार्थना का एक अनचाहा जवाब बन जाता है। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। जरा सोचिए, पोस्ट ऑफिस में एक चिट्ठी आती है जिस पर पता लिखा है भगवान के लिए। पोस्टमास्टर उसे देखता है और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनिया टकरा जाती हैं। एक तरफ लेंचो का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ पोस्टमास्टर की इंसानियत। ये दोनों किरदार एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? लेंचो जो भगवान से ऐसे बात करता है जैसे वो उसके पड़ोस में ही रहते हों, और दूसरी तरफ पोस्टमास्टर जो पहले तो इस चिट्ठी को देखकर खूब हंसता है, पर फिर उस किसान के विश्वास से इतना हिल जाता है कि वो कुछ करने का फैसला कर लेता है। पोस्टमास्टर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस आदमी का भगवान पर से विश्वास उठ जाए। इसलिए उसने एक ऐसा काम किया जो कोई नहीं करता। उसने न सिर्फ अपनी तनख्वाह से पैसे दिए, बल्कि अपने दोस्तों और साथ काम करने वालों से भी चंदा इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए कि लेंचो का विश्वास बना रहे। तो पोस्टमास्टर ने वो सारे पैसे एक लिफाफे में डाले और लेंचो को भेज दिए और उस पर दस्तखत किए ईश्वर। पर अब जो होने वाला था वो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला और सबसे बड़ा ट्विस्ट था। जब लेंचो को वो जवाबी चिट्ठी मिली तो क्या वो हैरान हुआ? जरा भी नहीं। उसे तो पक्का यकीन था कि जवाब आएगा ही। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि अपना हक लगा। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो चौंक गया। उसने तो 100 पैसों मांगे थे, पर लिफाफे में तो सिर्फ 70 पैसों थे। ये वही पैसे थे जो पोस्टमास्टर और उसके दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए इकट्ठा किए थे। तो अब आपको क्या लगता है, क्या लेंचो खुश हुआ होगा? क्या उसने उन अनजान लोगों का शुक्रिया अदा किया होगा जिन्होंने उसकी मदद की? जवाब है नहीं। वो खुश होने के बजाय गुस्सा हो गया। उसे पक्का यकीन था कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, पर वो इस बात से नाराज था कि उसे पूरे पैसे मिले क्यों नहीं। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। लेंचो ने सोचा कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब यह है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने जरूर बाकी के 30 पैसे चुरा लिए होंगे। यानी जिन लोगों ने उसकी मदद की, उसी ने उन्हें चोर समझ लिया।
कहानी का अंत तो और भी चौंकाने वाला है। लिंचो एक और चिट्ठी लिखता है। वो भगवान से बाकी के पैसे भेजने के लिए कहता है, लेकिन इस बार एक चेतावनी के साथ। पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले तो बदमाशों का झुंड है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये दिखाती है कि अंधा विश्वास कितना खतरनाक हो सकता है? या ये बताती है कि कभी-कभी हमारी सबसे अच्छी नीयत को भी कितना गलत समझा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं। Thank you for watching this video. Like and subscribe for more video.